आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने लगी है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसी स्किल सिखाने लगा हूँ जो आप लोगों को 99% ऑफ अदर वीडियो एडिटर से बेहतर बना देगी, और वो चीज़ है मैप एनिमेशंस। लेकिन सवाल ये है कि आप लोगों को मैप एनिमेशंस मेरे से क्यों सीखनी चाहिए। उसका सीधा सीधा आंसर ये है कि और किससे सीखोगे, क्योंकि द इंटरेस्टिंग थिंग इज़ नॉट टू ब्रैग और एनीथिंग, लेकिन अगर आप पाकिस्तान में डॉक्यूमेंट्री कंटेंट देखते हो और आपके सामने कोई मैप एनिमेशन आती है तो देयर इज़ अ 95% चांस कि वो एनिमेशन मैंने किया, क्योंकि आई हैव सर्च्ड अ लॉट पूरे पाकिस्तान में। आई हैव नॉट फाउंड अ सिंगल वीडियो एडिटर जो ये सर्विस प्रोवाइड करता हो। वाइल ऑन द अदर हैंड जिन वीडियोज़ में मैंने ये एनिमेशन की हुई है दे हैव अक्यूमुलेटेड मिलियंस ऑफ व्यूज़। हम ये एनिमेशन सीखेंगे जियो लेयर्स 3 के ऊपर, जो कि एक आफ्टर इफेक्ट्स का प्लगइन है। वैसे तो ये पेड होता है लेकिन आपको क्रैक डाउनलोड करने से कोई नहीं रोक रहा। और अगर आपको आफ्टर इफेक्ट्स नहीं भी आता तो मैं आपको अलोंग द वे बताता रहूंगा कि कौन सी आफ्टर इफेक्ट्स ऑप्शन कहाँ पर है। इस वीडियो में मैं आपको ये तो नहीं बताऊंगा कि जियो लेयर्स डाउनलोड कैसे करते हैं, लेकिन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक ट्यूटोरियल दे दूंगा जिसकी मदद से आप इसे कर सकते हैं। सो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट द ट्यूटोरियल। अच्छा, आज की वीडियो में मैं जौन सी मैप कॉम्प आप लोगों को बना के दिखाने लगा हूँ, दैट इज वेरी सिमिलर टू द वंस आई एडिट फॉर ज़ियाउर रहमान, जिसमें हम पहले तो सीखेंगे कि बेसिक जो जूमिंग इन है, जूमिंग आउट है, वो कैसे होती है, डिफरेंट कंट्रीज को, सिटीज को, शहरों को, स्टेट्स को और प्रोविंसेस को हम कैसे सबसे पहली बात तो ये है कि उसकी इंफॉर्मेशन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी बाउंड्रीज वगैरह कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके अलावा हम लोग उन्हें एनिमेट किस तरह कर सकते हैं। अच्छा, मैं ये बात इस वीडियो में पहले भी कर चुका हूँ कि दिस इज नॉट ए डाउनलोडिंग ट्यूटोरियल फॉर जियो लेयर्स 3। अगर आप चाहें तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, वरना आपको क्रैक डाउनलोड करने से कोई नहीं रोक रहा। अच्छा, एक और बात यह है कि यू डू नॉट नीड टू नो एनीथिंग अबाउट आफ्टर इफेक्ट्स फॉर यू टू बी एबल टू डू दिस। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। तो सबसे पहले हम आफ्टर इफेक्ट्स में आ गए और यहाँ पर आके हम ऊपर विंडोज वाला जो टैब है उसमें आके एक्सटेंशंस में आके जियो लेयर्स 3 को खोल लेंगे। अच्छा, कुछ लोगों को ये आएगा मेरी जो सब्सक्रिप्शन है वो कैंसिल हो गई हुई है और मैं फिर से लेना भी नहीं चाहता, तो आपको ये एक मसला देखने को मिलेगा, आपने बस इसे कैंसिल कर देना। अगर आपका क्रैक्ड है तो उसमें भी आपको ये मसला देखने को मिलेगा। यहाँ पर जब आप आगे तो आपको अपने पुराने जो प्रोजेक्ट्स है वो देखने को मिलेंगे। जैसे आप देख सकते हैं मेरे सारे पुराने प्रोजेक्ट्स हैं। तो यहाँ पर आ जाएंगे हम न्यू प्रोजेक्ट के अंदर और यहाँ पर हमें वो बताएगा कि आपने क्या उसकी रखनी है डायमेंशंस, उसका नाम क्या रखना है, फ्रेम्स पर सेकंड्स क्या होने चाहिए और उसकी ड्यूरेशन क्या होगी। इसमें से हर चीज आप बाद में चेंज कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आप यहाँ पर जहां पर भी ड्रैग करके अपना माउस लेके जाएंगे वहां पर आपकी जो मैप कॉम्प है वो शुरू होगी, लेकिन वो भी आपको करने की जरूरत नहीं है, वो भी आप बाद में चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर आ गए नेक्स्ट के अंदर और यहाँ पर वो हमें डिफरेंट स्टाइल्स दे रहा है जो कि हम मैप कॉम्प्स में यूज कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया मेरी सब्सक्रिप्शन खत्म हो गई है और मैं फिर से लेना नहीं चाहता, लेकिन अगर मेरे पास होती तो मैं यहाँ पर आके इंपोर्ट मैप कॉम्प इमेजरी स्टाइल में आके यहाँ पर कलर स्कीम डॉट जेसन जो इसकी फाइल है वो अपलोड कर देता, जो कि मैंने खुद ही बनाई। इसमें क्या होता है, जब आप एक स्टाइल की अपलोड करते हैं फाइल जो कि बहुत आसान होती है बनाना, उसकी मदद से, जैसे कि आपने देखा होगा वो कश्मीर वाली डॉक्यूमेंट्री की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें एक बहुत आप अपनी मर्जी का कस्टमाइज्ड हर चीज का कलर रख सकते हैं, डाउन टू इवन द सरके। अगर आपने सरके भी दिखानी है उनका भी कलर, कंट्रीज का कलर, जो रिवर्स होते हैं उनका कलर, हर चीज आप कस्टमाइज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इनका प्रीसेट्स में से एक चूज कर लेते हैं। मैं, मेरे पास अगर प्रीमियम ना हो तो मैं हमेशा ये वाला करता हूँ। तो यहाँ पर आने के बाद मैं दबा दूंगा क्रिएट को, ये हमारी मैप कॉम्प को बनाना शुरू कर देगा यहाँ पर। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी मैप कॉम्प बन चुकी है। यहाँ पर जो भी वो आपको हिंट्स दे उसे आप दफा कर दें। तो हम पहले तो डिसाइड करते हैं कि हमने अपनी मैप कॉम्प में क्या करना है। तो मैं चाहता हूं कि हमारी मैप कॉम्प में सबसे पहले आए इंडिया, उसके बाद आए पाकिस्तान, उसके बाद आए चाइना और फिर आए कश्मीर। हम दिखाना चाहते हैं कि इन सब कंट्रीज के दरमियान में ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। तो मैं यहाँ पर आके ऊपर सर्च जो है यहाँ पर आके लिख लेता हूँ इंडिया। यहाँ पर हमें इंडिया देखने को मिल जाता है। अब हमें बहुत ज्यादा ऑप्शन मिलती है, इंडिया, कंट्री एंड डिस्प्यूटेड एरियाज, मतलब समेत, मतलब ये इंडिया का वो मैप है जो इंडिया यूज करता है। इसके अलावा इंडिया इनर बाउंड्रीज भी हमें देखने को मिलता है, जिसमें हम जो कि नेशनल मैप कहा जाता है, जो कि सिटीज, प्रोविंसेस, उस सब के बारे में है। इसके अलावा आपको इंडिया स्टेट एंड प्रोविंसेस भी मिल जाता है। इसमें वही बात होगी कि आपको स्टेट्स अलग अलग भी मिल जाते हैं। इसके अलावा कश्मीर डिस्प्यूटेड आपको मिल जाता है,
क्योंकि मैंने इंडिया सर्च किया तो एक कश्मीर डिस्प्यूटेड में जो इंडिया क्लेम करता है अपना लैंड वो दिखाएगा। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, ओम प्रवाद, डेमचौक, ये सारी जो डिस्प्यूटेड टेरिटरीज इंडिया की हैं वो भी साथ साथ दिखा देता है। तो हम यहाँ पर आके इंडिया को क्लिक कर लेंगे। जब हम इंडिया को क्लिक कर लेंगे तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि हमने क्लिक नहीं करना था। वापस आ जाते हैं इंडिया में, कोई मसला नहीं। इंडिया को हम लिखने के बाद यहाँ पर डाउनलोड का जो बटन है ऐड टू ब्राउजर का वो कर लेंगे। इससे क्या होता है, इंडिया की जितनी डिटेल्स हैं वो यहाँ पर ऐड कर लेगा। अब यहाँ पर एक हम क्योंकि कश्मीर की वीडियो एडिट कर रहे हैं तो आप लोगों ने देखा होगा ज़ियाउर रहमान की भी जो डॉक्यूमेंट्री में मैंने बनाया था, इट वाज वेरी ट्रिकी इस हिसाब से कि क्योंकि जब भी मैंने इंडिया की साइड ऑफ द स्टोरी दिखानी थी तो उसमें आई नीडेड टू शो कश्मीर एज अ पार्ट ऑफ इंडिया, लेकिन जब मैंने पाकिस्तान की साइड ऑफ स्टोरी दिखानी थी आई नीडेड टू शो कश्मीर एज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। तो वो मैं कैसे करता हूँ, उसमें आप गूगल पर जाके जो वेब किट है वहां पर जाके सर्च कर सकते हैं पाकिस्तान नेशनल मैप अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान गवर्नमेंट या ऐसा कुछ। तो वो आपको फाइल दे देगा जो कि मैं आपको एक ट्यूटोरियल यहाँ ऊपर दे दूंगा। इट इज लिटिल ट्रिकी टू डू दिस। मोटी मोटी बात यह है कि आपने उसे अपने जियो लेयर्स के फोल्डर के अंदर डालना है और वो आप जब यहाँ पर सर्च करेंगे उस फाइल का नाम तो वो आपको मिल जाएगा। जैसे कि अगर यहाँ पर मैं इंडिया सर्च किया है तो आप अगर ध्यान से देखें और अगर आप ज्योग्राफी में अच्छे हो तो आपको पता होगा कि ये कश्मीर उसने इंडिया के अंदर इंक्लूड किया हुआ है। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि मैंने नहीं दिखाना कश्मीर इंडिया में तो फिर मैं वो वाली फाइल यूज करूंगा, इंडियाज मैप अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान गवर्नमेंट, जिसमें कि इंडिया के साथ कश्मीर नहीं होगा। तो अभी हम उस सारे मसले में नहीं पड़ते, हम इंडिया को क्लिक करेंगे और हमें नीचे ज्यादा सारी इसने ऑप्शन दे दी। सबसे पहली बात तो यह है फिट व्यू टू फीचर। इससे दबाने से क्या होगा कि जो फिट व्यू टू फीचर यहाँ पे मैं कर देता हूँ, पहले से ही हुआ हुआ है। वो ये है कि अगर मैं यहाँ बाहर नहीं होता और मैं बहुत ही बकवास इंसान होता ज्योग्राफी में और मैंने इंडिया को करना होता एनिमेट, लेकिन मुझे यही नहीं पता होता कि इंडिया है कहाँ वर्ल्ड मैप के ऊपर। जैसे लेट्स से मुझे नहीं पता कि साइप्रस कहाँ है मैप के ऊपर, तो मैं यहाँ साइप्रस सर्च कर लूंगा और ये मुझे दिखा दिया उसने साइप्रस कहाँ है। यहाँ पर भी आपको फिट व्यू की ऑप्शन मिल गई, तो मैं जैसे ही फिट व्यू को दबाऊंगा तो मुझे खुद ही साइप्रस के पास ले जाएगा, जिसकी मदद से मुझे पता चल जाएगा मैंने कहाँ पर एनिमेट करना है। लेकिन मैं यहाँ पर बैक दबा देता हूँ और वापस आ जाता हूँ, बल्कि वही ऑप्शन दबा के हम इंडिया के पास आ जाएंगे, फिट व्यू, और यहाँ पर हम आ गए इंडिया के पास। तो हमने यहाँ पर इंडिया को क्लिक कर लिया है और हमें ऑप्शन मिलती है यहाँ पर ड्रॉ फीचर की। मैंने ड्रॉ फीचर को दबाया तो हमें 3 ऑप्शन दे देगा, एनिमेट फीचर पाथ, ड्रॉ विद टाइम ऑफसेट और ड्रॉ फीचर। आई वुड रिकमेंड कि आप ड्रॉ फीचर कर लें क्योंकि वो जो बाकी 2 चीजें वो आप बाद में भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। नाउ आपने देखा होगा कि जब मैंने ड्रॉ फीचर किया तो उसने मुझे इंडिया ड्रॉ करके दे दिया। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं चाहता हूँ कि इंडिया जो है वो ऑरेंज कलर का हो क्योंकि इंडिया के फ्लैग में ऑरेंज कलर है। तो यहाँ पे मैं ओके कर दूंगा, लेकिन अगर आप देखें तो इंडिया का ऑरेंज है लेकिन इसके पास कोई बॉर्डर नहीं है। जैसे आप देखें बॉर्डर से मुराद कोई डिजाइन में बॉर्डर नहीं, तो यहाँ मैं स्ट्रोक के ऊपर आके सॉलिड कलर कर दूंगा। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास इंडिया जो है वो ड्रॉ हो गया हुआ है और हम चाहते हैं कि अब हमारे पास पाकिस्तान भी ड्रॉ हो जाए। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पर पाकिस्तान सर्च करता हूँ और यहाँ पर हमें कंट्री एंड डिस्प्यूटेड एरियाज भी देखने को मिल जाता है, लेकिन इसमें जैसे कि आप देखें तो आज़ाद कश्मीर दिखा रहा था वो हमें, नॉर्मल कश्मीर जो वो नहीं दिखा रहा था। तो यहाँ पर भी अगर आप चाहें कि पाकिस्तान के अंदर कश्मीर शो हो तो आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं मैप डाटा, जियो जेसोन आपको फाइल मिलेगी। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मैं पाकिस्तान इनर बाउंड्रीज को दबाऊं तो ये देखिए कि वो मुझे सारे जो पाकिस्तान के प्रोविंसेस हैं हमारे वो डिफरेंट बाउंड्रीज बना के देता है उसकी। इसके अलावा यहाँ हम स्टेट एंड प्रोविंसेस में वही बात हो गई। इसके अलावा हमारे जितने प्रोविंसेस अलग अलग हैं और जो प्रोविंसेस हमारे डिस्प्यूटेड हैं वो अलग दे देता है, जैसे गिलगित बल्तिस्तान और आजाद। ना मैं यहाँ पर आके पाकिस्तान को भी ऐड टू ब्राउजर कर लूंगा। ना हमने ये कर लिया है तो लगे हाथों इसे भी ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ फीचर में आएंगे और ये हमारा पाकिस्तान भी ड्रॉ हो गया।
तो वापस यहाँ फिल पर आके पाकिस्तान का कलर हम कर लेते हैं पाकिस्तान के झंडे के हिसाब से, और ये हो गया ओके। अब इसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम कर सकते हैं भाईजान चाइना को ड्रॉ। आप लोग सोच रहे हो कि मैं बार बार ड्रॉ करी जा रहा हूँ, बस आखिरी कंट्री है ढूंढने करनी है यहाँ पर। अच्छा ये देखो, यह हमारे पास आ गया अक्साई चिन। इससे मुझे याद आ रहा है, इससे मुझे याद आता है कि मैंने एक इन्वेजन चाइना की तरफ से वो एनिमेट की थी ऑफ इंडियाज अक्साई चिन। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं एक इन्वेजन के बारे में भी वीडियो बनाऊं कि वो इन्वेजन वाली एनिमेशन मैंने कैसे की थी, तो इस वीडियो पे अगर आप लोग 100 लाइक्स कर देते हैं तो वो मैं आप लोगों को जरूर बना के दूंगा। तो हम यहाँ पर आके चाइना को भी ऐड टू ब्राउजर करने के बाद यहाँ पर आके ड्रॉ फीचर, और यहाँ पर हमारे पास चाइना भी हो गया है ड्रॉ। लेकिन एक मसला हमें देखने को मिल रहा है। वो मसला क्या है? वो मसला ये है कि चाइना ड्रॉ तो हो गया लेकिन वो हमें यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। तो जब भी आप अपनी जो मैप कॉम्प है उसके अंदर आके जो अपने माउस का बीच में स्क्रॉल बार है वो जब दबाएंगे तो आप जूम आउट करेंगे, और जैसे ही आप वहां पर जूम आउट करेंगे तो आपकी मैप कॉम्प में भी जूम आउट हो जाएगा। एंड सेम गोज फॉर जूम इन। अगर आप लैपटॉप पे हैं ट्रैक पैड वाले तो आप वो जूम जैसे फोन में करते हैं उस तरह अपने ट्रैक पैड पे करेंगे तो सेम एग्जैक्ट चीज होगी। नाउ अब हमने ये जब कर लिया है, जो हमारा चाइना है उसका रंग पानी जैसा है, तो इसे बदल के हम चाइना का फ्लैग रेड है तो रेड कर लेते हैं। बहुत ब्राइट रेड हो गया है, इसे इस तरह कर लेते हैं, थोड़ा सा डार्क हो गया डार्क। नाउ अब आप लोगों को देखने में मिल रहा होगा एक मसला। वो मसला ये है कि जब मैं यहाँ पर जूम इन करता हूँ थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर, तो आप देख रहे होंगे कि ये एक छोटा सा एरिया है जहां पे कोई भी कंट्री दिखाई नहीं दे रही। ये कोई भी मसला नहीं है, आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं करना होगा। द रीजन इज कि जब आप अभी एडिट कर रहे हैं तो उसने सारी की सारा जो डाटा है, जो जियो डाटा है, वो इसके अंदर नहीं इंक्लूड किया हुआ। उसकी वजह ये है कि फिर आप ज्यादा आसानी से एडिट कर पाएंगे, आपको ज्यादा लैग देखने को नहीं मिलेगा। जब हम पूरा एडिट कर लेंगे तो हम ये फाइनलाइज का बटन दबाएंगे और फिर वो जितना ये मसला हो रहा है डाटा का वो सारा खुद ही सही कर लेगा। अब हम क्या करेंगे, अब आता है मजा। अब हम अपने कैमरा को 3D कैमरा को एनिमेट करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले तो इनमें से कोई एक भी कंट्री कलर ही ना हुई हो। तो मैं इन तीनों को साथ पकड़ता हूं, एक को दबाने के बाद नीचे वाले को साथ ही दबा देता हूँ लेकिन शिफ्ट के साथ, तो सारी सिलेक्ट हो गई है। सारों की ओपेसिटी खत्म करने के लिए मैं टी दबाऊंगा और सारों को एक साथ ही पकड़ के जो ट्रांसपेरेंसी है वो मैंने जीरो कर दी है। तो अब हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, लेकिन हालांकि वहां पर वो है, बस उसकी ट्रांसपेरेंसी खत्म हुई हुई है। तो अब हम यहाँ पर आके बिल्कुल जूम आउट कर लेंगे। मैं चाहता हूँ कि हम बिल्कुल दुनिया के बीच में से शुरू हो और जूम करते करते हम सब कॉन्टिनेंट की तरफ जाएं। तो अब हम ये काम कैसे करेंगे? सबसे पहले तो ये जो हमने पहले खोली हुई है की फ्रेम्स खोले हुए हैं उन्हें बंद कर लेंगे। आप यहाँ पर जब आए अपनी जो विंडो है जियो लेयर्स वाली, उसमें आपको एक की फ्रेम की ऑप्शन देखने को मिलेगी। जैसे ही मैं इसे दबाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि ये वर्ल्ड मैप कॉम जो है उसमें ज्यादा सारे की फ्रेम्स लग गए। तो हम सबसे पहले तो इनके साथ खेल के देखते हैं कि ये सारे हैं क्या। सबसे पहले लैटिट्यूड है। लैटिट्यूड अगर आपने 5 क्लास ज्योग्राफी पढ़ी हो, अगर आपने पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि लैटिट्यूड का मतलब होता है वर्टिकल जियो पॉलिटिकल कुछ। तो लैटिट्यूड का मतलब है बेसिकली वाई पोजीशन। वाई पोजीशन मैंने ज्यादा की, ऑब्वियसली ये खराब होगा क्योंकि मैं बिल्कुल जूम आउट किया हुआ है। तो वाई पोजीशन में ज्यादा करूंगा तो ऊपर को जाएगा, कम करूंगा तो नीचे को जाएगा। इसके अलावा मैं यहाँ पर लॉन्गिट्यूड में जब आऊंगा तो लॉन्गिट्यूड सेम एग्जैक्ट चीज है लेकिन हॉरिजॉन्टल एक्स पोजीशन है। बेरिंग जो है वो ऐसे रोटेशन है, समझ रहे होंगे आप, ऐसे रोटेशन है। और इसे मैं कंट्रोल जी कर लेता हूँ। कोई भी आपको मसला हो रहा हो आपने कंट्रोल जी कर लेना, वो अंडू हो जाएगा। और फाइनल चीज हमारे पास है जो मेरी फेवरेट है, किसी भी किस्म की 3D एनिमेशन को जब आपने बेहतरीन बनाना हो तो वो इसकी मदद से होगा। आपने पिच को जब आप कम करेंगे तो आप देख सकते हैं कि किस किस्म का आपको एक रियलिस्टिक, बिल्कुल एक समझे सैटेलाइट इमेजरी वाला इफेक्ट मिल रहा है, जिसमें कि आप टिल्ट करके भी कैमरा को देख सकते हैं। तो सारा कुछ मैंने कंट्रोल जी कर लिया। की फ्रेम हमने लगा दिया हुआ, जब हमने वो दबाया था तो की फ्रेम लग गया था। अब हम
2 सेकंड आगे जाएंगे, 2 तो नहीं, खैर 1.5 आगे चले जाते हैं, और मैं चाहता हूँ कि 1.5 सेकंड्स बाद ये सब कॉन्टिनेंट के ऊपर जूम भी हो गया हो और थोड़ा सा टिल्ट भी हो गया हो। तो मैं यहाँ पर आके जूम कर लेता हूँ, जूम 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 कर लेता हूँ सब कॉन्टिनेंट के। आपका एरो जो है वो यहाँ पर होना जरूरी है, जब आप जूम करें वहां पर जूम करते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, आपको लगेगा जैसे मैं जूम कर लिया हुआ है, लेकिन एक्चुअली में वो नहीं हुआ होगा, आप बस जो मैप कॉम्प है उसे जूम करके देख रहे होंगे। तो आपने यहाँ पर अपना माउस रख के जूम करना है। नाउ जब ये हो गया है तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर थोड़ी सी पिच भी कम हो गई हो, ताकि हम थोड़ा सा ऐसे वर्टिकली ज्यादा स्टाइलाइज्ड तरीके से देखें इस मैपकॉम को। थोड़ा सा जूम भी कर लेते हैं। जूम करने के लिए हम बाकी हर चीज को तो हम ड्रैग करके हर वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, लेकिन जूम को अपने ड्रैग करके नहीं बढ़ाना है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं 4.12 से मैंने थोड़ा सा बढ़ाया तो वो देखे 53 पे पहुंच गया, और वो मैं इंडिया के अंदर के अरुणाचल प्रदेश में पहुंच गया। तो आपने जूम पहले 4 हुआ था, तो हम एक मरतबा 5 करके देखते हैं। अब हमें एक मसला देखने को मिल रहा है, क्योंकि मैंने की फ्रेम से छेड़ा है इस मैप कॉम को, तो जो हमें इस विंडो में दिख रहा है वो ज्यादा फर्क है कंपेयर टू दिस। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा काम है, आपने यहां पर आके ये जो बटन है फिल्टर व्यू उसे दबा देना है। उस इससे क्या होगा कि जो भी आपकी यहाँ पर लोकेशन है कैमरा की, वो वहां पर भी आ जाएगी, जिसकी वजह से आपको आसानी होगी एनिमेशन में। तो हम थोड़ा सा इसे इधर को कर लेते हैं, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, कोशिश करते हैं कि इंडिया थोड़ा सा बीच में रहे, क्योंकि सबसे पहले हमने इंडिया को लाना है। नाउ ये हो गया है। यहाँ पर जो हमारी रेजोल्यूशन है वो हम फुल से बदल के 3rd कर लेते हैं, ताकि हमें प्लेबैक में आसानी हो। थोड़ा सा ऐसे 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 कर लेते हैं, उससे वो हो जाता है लोड। तो अब हम अपनी एनिमेशन को प्ले करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं ना सिर्फ ये एनिमेशन हुई, एनिमेशन स्मूथ भी थी, क्योंकि जो भी आप की फ्रेम लगाएंगे वो ऑटोमेटिकली ईज हो जाएगा यहाँ पर, जो कि जियो लेयर्स आपको खुद करके देते हैं। अब हम यहाँ पर आगे, मैं चाहता हूँ कि अब जो इंडिया का कलर है वो हमें देखने को मिले। तो अब यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है इंडिया, अरुणाचल प्रदेश, ओम प्रभात, देव चौक। तो ये मैंने खोल लिया, और यहाँ पर आके ओपेसिटी का मैंने की फ्रेम लगाया। अभी ओपेसिटी 0 हुई है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से 1.5 सेकंड से इंडिया हमें दिखना शुरू हो, और कोई 1.9 तक जाते जाते, 2 तक जाते जाते वो हमें कंप्लीटली देखने को मिले। नाउ अब हम शुरू से देखते हैं कि हमारी एनिमेशन कैसी बनी। ये आप देख सकते हैं कि हमें इंडिया जो है वो एनिमेट होके दिखना शुरू हो गया। अब आप लोग की अगर एक कीन आई हो तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमें थोड़ी थोड़ी ग्राउंड देखने को मिल रहा है इंडिया के अंदर से, लेकिन वही बात होगी, हम फाइनलाइज करेंगे तो सारा मसला हमारा हल हो जाएगा। नाउ मैं चाहता हूँ कि हमने जूम इन होके इंडिया को दिखाया है, तो हम यहाँ से हमारा जो जूम ना हो मैप, लेकिन हमारा जो कैमरा है वो इंडिया से बदल के ऐसे ऊपर स्मूथली पाकिस्तान के ऊपर आ जाए, और पाकिस्तान भी हमें देखने को मिले। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, की फ्रेम्स लगा लूंगा। की फ्रेम्स आप यहाँ से भी इंडिविजुअली सब पे लगा सकते हैं, वरना आप ये की फ्रेम भी दबाएंगे तो सारे एक ही टाइम पे हो जाएगा। तो जब हमने यहाँ पर कर लिया है, की फ्रेम लगा लिया है स्टार्टिंग पोजीशन का, तो हम थोड़ा सा आगे आ जाएंगे, 0.5 सेकंड्स आगे आ जाएंगे अपनी टाइमलाइन में, और यहाँ ऊपर जो हमारी विंडो है उसमें हम पकड़ के थोड़ा सा पाकिस्तान के पास आ जाएंगे। नाउ पाकिस्तान को थोड़ा ज्यादा दिखाने के लिए थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, और अपनी जो बेरिंग है उसे हम थोड़ा नेगेटिव साइड पर लेके जाते हैं, -2 करके देखते हैं। -2 अच्छा लग रहा है तो हम थोड़ा और कर लेते हैं। हमने ये करके नेगेटिव कर लिया है ऐसे 26। तो हम अपनी एनिमेशन देखते हैं यहाँ पर कैसी जा रही है। अच्छा, अच्छी है, लेकिन बहुत तेज हुई है, तो यहाँ पर अपनी जो की फ्रेम्स है सारे, उन्हें ऐसे पकड़ के आगे को खींच के स्लो बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि स्लोली अब ये पाकिस्तान के पास आ गया। तो अब हम वही काम करेंगे जो हमने इंडिया के साथ किया था, और वो ये है कि हम पाकिस्तान को खोल के उसके अंदर ओपेसिटी का की फ्रेम लगाएंगे, पहले से 0 पे है, तो हम 0.5 सेकंड्स आगे आके ओपेसिटी इसकी बढ़ा के 100 कर देंगे। अब अपनी एनिमेशन को शुरू से लेकर के देखते हैं। सही। तो अब हम वापस वही काम करेंगे जो हमने फिर से किया है, वो ये है कि हम की फ्रेम लगाएंगे,
स्टार्टिंग पोजीशन का, और 0.5 सेकंड्स आगे आके हम चाइना के पास पहुंच जाएंगे। और ये हम पहुंच गए चाइना के पास। थोड़ा सा जूम आउट करते हैं क्योंकि चाइना काफी बड़ा है और उसे दिखाने में हमें थोड़ी मेहनत चाहिए होगी। तो हमने यहाँ पर जो चाइना है उसे सेंटर कर लिया अपने मैप के अंदर, और हम यहाँ पर आके ओपेसिटी का 0 का की फ्रेम लगाएंगे, 0.5 सेकंड्स आगे आएंगे और ओपेसिटी को बढ़ा के 100 कर देंगे और हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। अच्छा, जो गया है हमारा कैमरा चाइना के पास, वो काफी तेज गया है। तो हम यहाँ पर आके आखिरी जो हमारा की फ्रेम है वो ये है, वो बढ़ा के उसको थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा देते हैं और कुछ ऐसा कर लेते हैं। काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि यहाँ पर हम सियाचिन को दिखाएं। तो सियाचिन, अच्छा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सियाचिन ग्लेशियर .geo.json डाउनलोड की हुई है। ये मैंने उस प्रोजेक्ट के लिए ही डाउनलोड की थी और अपने फोल्डर के अंदर डाली थी। आप लोग भी कर सकते हैं ये काम। इसका ट्यूटोरियल भी आपको मैं यहाँ पर लिंक कर दूंगा किसी ना किसी का। तो हम यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर को दबाते हैं तो हमें, बाय द वे, जैसे मैंने सियाचिन ग्लेशियर डाउनलोड किया हुआ है, आप लोग एंशियंट जो सिविलाइजेशन थी उनके मैप्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप आए तो मैं सर्च करता हूँ इस्लामिक, यहाँ पर नहीं, जो आपने डाउनलोड किया होता है डाटा वो यहाँ फिल्टर में आता है, और मैं यहाँ सर्च करूँ अगर इस्लामिक, तो आप देख सकते हैं मलेशियन इस्लामिक एम्पायर, इस्लामिक सिटी स्टेट्स, इस्लामिक एंड हिंदू स्टेट्स, ये सारे पुराने ज़माने के। तो ये जैसे मैं इस्लामिक एंड हिंदू स्टेट्स को दबाऊँ तो आप देख सकते हैं कि ये दिखा रहा है मुझे मुगल एम्पायर और वो जो सारा सिस्टम था पुराने ज़माने में। अच्छा, अब हम दिखा देंगे सियाचिन को, और जब हम सियाचिन को क्लिक करेंगे डाउनलोड कर लेंगे और यहाँ पर आके हम सब हम अब मैं ये नहीं चाहता कि सियाचिन को मैं ड्रॉ करूं, मैं दिखाना चाहता हूँ मैप पे कि सियाचिन कहाँ है। मैं चाहता हूँ कि एक लेबल आए और वो लेबल हमें बताए कि सियाचिन यहाँ पर है। तो मैंने यहाँ फीचर के ऊपर गया और ये फीचर एक्चुअली में सियाचिन है। ये मैंने क्योंकि डाउनलोड किया, ये जियो लेयर्स की अपने डाटा में शामिल नहीं है, तो आपको देखने में फीचर का नाम ही देगा, लेकिन एक्चुअली में ये सियाचिन ग्लेशियर है। ये छोटी सी जगह है जहाँ पर ना पाकिस्तान है, ना इंडिया, ना चाइना है, तो वो सियाचिन है। वो क्योंकि तीनों कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूटेड है, तो वो जियो लेयर्स ने डिसाइड किया कि मैं दिखाऊंगा। यहाँ पर सियाचिन मैंने गलती से ड्रॉ कर लिया था, तो मैं यहाँ आके डिलीट का बटन दबा सकता हूँ सियाचिन को सिलेक्ट करके। तो मैं चाहता क्या हूँ, ये लेबल फीचर की ऑप्शन एक आ रही है, वो क्या चीज है। मैं लेबल फीचर को दबाऊं और ऐड लेबल का बटन दूं, तो आप देख सकते हैं कि इसने मुझे एक लेबल फीचर दे दिया जिसके ऊपर लिखा हुआ है फीचर। नाउ अगर हम पीछे से आए तो ये आप देख सकते हैं एनिमेट भी हुआ है। इससे अगर मैं थोड़ा आगे ले जाऊं एनिमेशन में, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें फीचर लिखा हुआ दिखा है। अच्छा, लाहौर छोड़ देते हैं। लाहौर एक्चुअली में आपको वहां से नहीं मिलेगा, थोड़ा सा ट्रिकी है। तो हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं रावी। आप देखें तो आपको रावी भी नहीं मिलेगा। मैं चाहता हूँ रावी रिवर जो है वो मुझे दिखाया जाए। तो मैं यहाँ पर आऊंगा तो रावी नहीं देखने को मुझे मिल रहा है, ना मुझे चिनाब देखने को मिल रहा है, ना मुझे इंडस देखने को मिल रहा है। तो अब मैं क्या करूं, अगर मुझे कोई रिवर चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए, तो मैं क्या करूं। तो मैं उसके लिए यहाँ पर आऊंगा ऐड फीचर और डाउनलोड फीचर। यहाँ पर आके मैं रिवर लाइंस जो हैं वो दबाऊंगा और ये आप देख सकते हैं कि डाउनलोड हो रहा है। कुछ इसके लिए आपको इंटरनेट चाहिए होगा और थोड़ी सी देर लेगा। अब आप देख सकते हैं दुनिया के जितने रिवर्स हैं वो आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। कंट्रोल जी, कंट्रोल जी, कंट्रोल जी, नहीं, बैक। अच्छा, अब मैं वापस आ जाता हूँ अपनी मैप कॉम के अंदर और यहाँ पर रिवर लाइंस जो हैं वो उसने मुझे दे दिया। तो मैं रिवर लाइंस को ऐसे खोल के देख सकता हूँ। अच्छा, उसने मुझे सारे जो रिवर्स हैं वो दे दिए। यहाँ पर मैं फिल्टर के अंदर आके सर्च कर सकता हूँ इंडस, इंडस, और रिवर्स एंड लाइन के अंदर मुझे इंडस जो है वो देखने को मिल रहा है। दो इंडस देखने को मिल रहा है, इसका मतलब ये है। अच्छा, इंडस एक मुझे लगता है कोई तालाब का नाम भी है पाकिस्तान में, क्योंकि आप देख सकते हैं एक छोटा सा इंडस भी है। कोई नहीं, बड़ा इंडस हमने खोल लिया यहाँ पर और हम कर लेते हैं इसे। पहले तो ड्रॉ फीचर कर लेते हैं आप लोगों को दिखाने के लिए कि ऐसा ये दिखता कैसे है। पहली बात तो ये है। नाउ अगर मैं यहाँ पर आके थोड़ा जूम करके दिखाऊं आपको, तो कुछ ऐसा दिखता है, एक रिवर
और हम थोड़ा सा इसको ना इफेक्ट्स भी डाल के दिखाते हैं आपको, ताकि आप लोगों को पता हो कि इससे ज्यादा स्टाइलाइज्ड कैसे बनाते हैं। तो इसके स्ट्रोक को बदल के थोड़ा ज्यादा हम ऐसे पानी वाला कर देते हैं और इसके ऊपर हम लगा देते हैं ग्लो। तो मैं यहाँ पर आगे ग्लो सर्च कर लूंगा, सुपर ग्लो। यहाँ पे मुझे मोशन रे की एक मेरे पास पड़ा है, तो मैं इंडस के ऊपर ला के सुपर ग्लो लगा दिया। आप लोगों को सुपर ग्लो नहीं पड़ा होगा आपके पास, इनर ग्लो आउटर ग्लो नहीं होगा, बल्कि नॉर्मल ग्लो होगा, तो आप लोग नॉर्मल ग्लो भी लगा सकते हैं ना। मैंने जब ग्लो लगाया, हो सकता है आप लोगों को जो इफेक्ट्स कंट्रोल है वो ना दिख रहा हो, क्योंकि जब आपका इफेक्ट्स कंट्रोल होना चाहिए वहां पर वर्ल्ड मैप कॉम्प है। तो उसके लिए आप यहाँ पर आके विंडोज में वर्क स्पेसेस में आके ऑल पैनल्स को दबाएंगे तो आपके सारे पैनल्स खुल जाएंगे जिसमें इफेक्ट्स कंट्रोल भी है। नाउ अब यहाँ पर आके मैं इसका थ्रेशोल्ड जब गिराऊंगा तो ज्यादा ग्लोई हो जाएगा। तो लैम्प टू एज करके देखते हैं, नहीं करके देखते, मेरे ख्याल से जो डिफॉल्ट है वो बेहतर है। तो इसे मैं वापस बड़ा कर लेता हूँ। ये हमारा रिवर भी हमें देखने को मिल रहा है। नाउ अगर आप लोग चाहें कि आपका रिवर एनिमेट होके आए, कि इंडिया से ऐसे एनिमेट होता 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 पाकिस्तान में आए, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आप यहाँ पर आएंगे इंडस के अंदर, कंटेंट्स के अंदर, और यहाँ पर आपको ऐड दबाना है। जब आप ऐड को दबाएंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी एक चीज जिसका नाम है ट्रिम पाथ। ट्रिम पाथ को मैंने दबाया तो इसने एक ट्रिम पाथ 1 ऐड कर दिया है इसके ऊपर। इसकी वजह से क्या होता है, ये जो एंड है इसे मैं एनिमेट कर सकता हूँ। ये बेसिकली वैल्यू है कि वो शुरू कहाँ हो एंड कहाँ हो। तो यहाँ पर आके मैं एंड को जो है वो जैसे जैसे कम करता रहूंगा, आप देख रहे होंगे कि ये जो रिवर है वो दोनों कंट्रीज से कम होता जा रहा है। नाउ एक इंटरेस्टिंग चीज हमें ये देखने को मिल रही है कि वो दोनों साइडों से खत्म कर रहा है। थोड़ा सा इंडिया से खत्म कर रहा है, थोड़ा सा पाकिस्तान से खत्म कर रहा है। इसकी वजह ये होगी कि ज्योग्राफी ही इसकी ऐसी है कि वो एक मरतबा इंडिया से फ्लो होता हुआ पाकिस्तान में तो आता है, मगर उसका कोई नया हेडवर्क भी पाकिस्तान में होगा, जिसकी वजह से वो एज टू रिवर्स ऐसे दिखा रहा है। तो कोई मसला नहीं, हम यहाँ पर इसके एंड को 0 कर लेते हैं। हम तो सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसको जो की फ्रेम है वो 0 कर लेते हैं। थोड़ा सा आगे जाने के बाद की फ्रेम एंड का जो है उसे 100 कर लेते हैं, और जब हम प्ले करके देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि रिवर हमें देखने को मिला। थोड़ा सा अगर हम इसे स्प्रेड आउट कर लें और दोनों की फ्रेम्स को पकड़ के अगर आप F9 दबाएं तो वो इजी ईज हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा स्मूथ हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि आपको इस किस्म की एक रिवर एनिमेशन देखने को मिल रही है जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। ना मैं चाहता हूं कि मैं लोगों को बताऊं इसका नाम क्या है, इंडस जो रिवर है उसका नाम क्या है। तो अब मैं इंडस को ही यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है मैंने अपनी विंडो में, और यहाँ पर आके लेबल फीचर दबा के मैंने ऐड लेबल कर दिया। यहाँ पर आके मैं गॉट इट कर दूंगा, और आप देख सकते हैं मैं आप लोगों को एक बात बहुत पहले बता रहा था, वो ये है कि जो हमारे पास ये अक्साई चिन है, या जो भी इसका नाम था मैं भूल गया हूँ, सियाचिन ग्लेशियर। तो सियाचिन ग्लेशियर को उसने फीचर का नाम दिया, हालांकि इंडस को उसने इंडस का नाम दिया। उसकी वजह यह कि मैंने जो सियाचिन ग्लेशियर है उसका डाटा ऑनलाइन डाउनलोड किया है, और उसका डाटा जियो लेयर्स के पास नहीं है, जिसकी वजह से उसे उसका नाम ही नहीं पता, तो इसलिए उसने फीचर लिखा हुआ है। अगर आप फीचर का नाम बदल के सियाचिन करना चाहें तो आप यहाँ पर फीचर की जो कॉम्प है उसे आपने डबल क्लिक कर लिया, उसके अंदर आ जाएंगे आप। फीचर नेम पे दबाने के बाद मैंने यहाँ पर डबल क्लिक किया फीचर के ऊपर, और मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ सियाचिन, और आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं ज्यादा लिखता हूँ वो ज्यादा होता रहता है, जैसे जैसे कम लिखता हूँ तो वो कम होता रहता है। सियाचिन लिख लिया मैंने यहाँ पर, और मैं ये दबाने के बाद वापस आ जाऊंगा। अब बहुत से लोगों को मसला होता है कि वापस कहाँ जाना है, तो ये आपको ऊपर कंटेनिंग वर्ल्ड मैप को दिख रहा होगा। अब एक मसला ये है कि आप लोग यहाँ पर डर जाते होंगे बहुत कि ये क्या हुआ, सब कुछ काला हो गया, कुछ नजर ही नहीं आ रहा। तो उसकी वजह यह है कि मैंने कैप्स लॉक दबाया था सियाचिन लिखने के लिए। जैसे आप कैप्स लॉक को छोड़ेंगे तो आपको दिखना शुरू हो जाएगा फिर से। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सियाचिन लिख लिया हमने, इंडस लिख लिया हमने। मैं चाहता हूं, एक मसला मुझे मिल रहा है वो ये है कि इंडस जो है वो यहाँ से ही एनिमेट होने लग जाता है, हालांकि मैं चाहता हूँ इंडस सबसे एंड में है। तो जो इंडस की हमारे पास यहाँ पर पड़ी हुई है लेयर, उसे बस हम पकड़ के सबसे पीछे कर देंगे, और ये देखें जैसे रिवर आ जाएगा हमारा तो इंडस भी हमें वहां पर लिखा हुआ मिल गया है। नाउ एंड में आखिरी चीज क्या करनी है हमने, हम चाहते हैं कि यहाँ पर की फ्रेम दबाएं हम,
और ये हमारा स्टार्टिंग की फ्रेम बनेगा एक एनिमेशन के लिए। और यहाँ से वापस आते हुए हम बिल्कुल जो शुरू था हमारा उसकी जो की फ्रेम्स थे वो पकड़ के कंट्रोल वी कर देंगे। इससे बिल्कुल वापस चला जाएगा कैमरा जहां पर बिल्कुल शुरू में था वीडियो के। हम एक मतलब आप वापस अपने स्टार्टिंग की फ्रेम पे चले जाएंगे, वहां पर अपना प्ले बार रखते हुए हम सारी चीजों के ऊपर जो है की फ्रेम्स लगा देंगे। ब्ला 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 इंडिया के ऊपर मैंने की फ्रेम्स लगा दिए। यहाँ पर मैं पाकिस्तान को खोल के पाकिस्तान के ऊपर हर चीज के ऊपर जो है की फ्रेम्स लगा दूंगा। थोड़ा सा आगे आएंगे हम जहाँ पर खत्म हो रही है ये बात सारी, और यहाँ पर आके हम हर चीज की ओपेसिटी 0 कर देंगे। तो यहाँ से हम अपना जो वर्क एरिया है उससे पकड़ के एंड तक ला सकते हैं जहां पर हम चाहते हैं कि हमारी कंपाइलेशन खत्म हो। यहाँ मैं स्पेस बार दबा के देखता हूँ कि कैसी हुई है हमारी एडिट। अच्छा, सही सही सही। यहाँ पर सैचन आ गया और यहाँ पर आ गया हमारा इंडस रिवर, और इंडस रिवर आने के बाद खत्म हो गया। एक मसला हमें ये मिल रहा है वो ये है कि हमारा इंडस रिवर जो है वो कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि उसका जो की फ्रेम है हाँ उसका ये मसला हुआ था कि दोनों की फ्रेम साथ साथ है, स्टार्टिंग और एंडिंग वाले। इसके अलावा हमें एक और मसला देखने को मिल रहा था वो ये था कि अभी हमारा जो कैमरा है वो यहाँ पर ही था जब इंडस आ रहा था, मगर हमारा जो कंट्रीज हैं वो उनकी ओपेसिटी जो है वो खत्म हो गई हुई थी। तो हम यहाँ पर तीनों कंट्रीज को पकड़ के टी दबाएंगे, उनकी हमें ओपेसिटी देखने को मिल जाएगी और हम देखेंगे कि उनकी की फ्रेम्स क्या लगे हुए हैं। सबसे पहले तो हम इनके की फ्रेम्स यहाँ पर ही 100 कर देंगे। मसला हमारा हल हो गया है आई बिलीव। फिर से प्ले करके देख लेते हैं। परफेक्ट, लिटरली बहुत परफेक्ट है ये। और ये हमने किस तरह बनाया है, अगर आप लोग अपने यूट्यूब शॉर्ट्स में इंकॉर्पोरेट करना चाहते हैं तो जो मैंने टेक्निक अपनाई है फाइनल और जो स्टार्टिंग की फ्रेम्स है बिल्कुल सेम रखने की, उससे क्या होगा आपकी वीडियो लूप हो जाएगी। जैसा आप देख सकते हैं जब ये मेरी वीडियो खत्म होगी तो फिर से लूप कर जाएगी। तो ये टेक्निक जरूर अपनाएं अगर आप लोग शॉर्ट वीडियोस एडिट करते हैं। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आप लोग चाहते हैं कि इन्वेजन की भी मैं दिखाऊं कि कैसे एनिमेट करते हैं जैसे कि मैंने इस वाली वीडियो में दिखाई थी, तो इस वीडियो पे 100 लाइक्स दे दें, डेफिनेटली मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इन्वेजन कैसे एडिट करते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी होता है